Hello friends, I am Sonali Jay Mehta, your science tutor at Career Classes. In this video series, we are talking about your chapter number 1, crop production and management. Right? हमारे previous lectures में we have already talked about introductory part of crop production, crop क्या होता है, agriculture किसे कहते हैं, what are the agriculture practices, ठीक है, initially कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हमने बात की है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, व्हाट इज लेवलिंग, व्हाई लेवलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। सेकंड हमने पढ़ा सोइंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मैन्योर क्या है, मैन्योर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कैसे मैन्योर्स बनाए जा सकते हैं। राइट, अब आज के ये वीडियो में हमें देखना है कि फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, मैन्योर के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर दैट फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, तो अगर आप कहीं पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजर जो है ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जनरली डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर आर inorganic substances produced in factory to provide the nutrient to the plant। ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट हम फैक्ट्रीज में डेवलप करते हैं उसे फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर के, जैसे आप देख पा रहे हो यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजन रिच सोर्स होता है यूरिया जो प्लांट को क्रॉप को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अमोनियम सल्फेट जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सल्फेट भी होता है। राइट, सुपर सल्फेट सुपर फॉस्फेट जिसमें फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है। पोटास, ठीक है, पोटास मतलब जिसमें कैल्शियम पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जिसमें ज्यादा है। तो ऐसे मिनरल को हम फैक्ट्रीज में डेवलप करते हैं। ठीक है, जनरली हमें नेचर से तो मिनरल मिलते ही है, प्लांट से, सॉइल से, है ना, तो ऐसे मिल सकते हैं। बट सॉइल में अगर बार बार एक ही प्लांट ग्रो करेंगे, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक ही तरह का क्रॉप हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे सॉइल में कुछ स्पेशल कुछ तरीके के न्यूट्रिएंट कम होने लगे। तो उसे रिप्लेनिश करने के लिए या तो हम मैन्योर यूज करते हैं। बट मैन्योर में एक दिक्कत क्या होती है बच्चों, कि मैन्योर जब हम यूज करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि जो मैन्योर हम डाल रहे हैं उसमें कौन सा वाला न्यूट्रिएंट कितने मात्रा में अवेलेबल है। आप रैंडम डालोगे, अब ज्यादा डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उससे डिसएडवांटेज नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए, आप सभी न्यूट्रिएंट दे रहे हो पर उनको सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, तो बाकी के सारे न्यूट्रिएंट ऐसे ही पड़े रहेंगे, प्लांट के ग्रोथ में वो हेल्प नहीं करेंगे। दो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे बट प्लांट का जो फास्ट फास्ट ग्रोथ होना चाहिए ना वो नहीं होगा, है ना। जैसे हमारे बॉडी में होता है कि चलो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, राइट, तो मम्मी आपको क्या करेगी, सारे वेजिटेबल्स खिलाएगी। ठीक है, तो कुछ वेजिटेबल्स में से विटामिन, अलग अलग विटामिन मिलेंगे, कुछ में से मिनरल्स मिलेंगे, है ना, सब कुछ मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, बट सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और जब भी आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो है तो आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, आयरन, आयरन मिनरल सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, आयरन की कमी के कारण हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। आप सब कुछ खा रहे हो बट इतना फास्ट आपका हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ता नहीं है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली ऐसे ही सब्जी खाएंगे, या फिर डॉक्टर हमें ऐसा रेकमेंड करेंगे, डाइटिशियन हमें ऐसा रेकमेंड करेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 10 से नीचे है, 6 है, 7 है, 8 है, तो इन दैट केस दे आर प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक फूड टू अस। जैसे कि अगर आयरन कम है, बहुत कम है, तो आपको पालक खाना चाहिए, आपको फिग अंजीर खाना चाहिए। ठीक है, तो जिससे फास्ट फास्ट आपका खजूर खाना चाहिए, तो जिससे आयरन हमारा फटाफट बढ़ेगा। आप बहुत सब कुछ खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, पर ऐसा चीज नहीं खा रहे हो कि जिसमें बहुत ज्यादा आयरन है, तो प्रॉब्लम होगा। वैसे ही मैन्योर के साथ भी होता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं बट जो बहुत कम है वो ही नहीं दे रहे। वेरस फर्टिलाइजर जब भी देंगे ना, हमें पहले से पता होगा क्योंकि आपकी सॉइल में नाइट्रोजन कम है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन है ऐसा ही फर्टिलाइजर आप दोगे। अगर आपकी
सॉइल में सिर्फ फॉस्फोरस कम है, तो आपको पता है कि सिर्फ आप सुपर फॉस्फेट दे दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात फर्टिलाइजर के साथ ये होती है कि हम स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मतलब सॉइल में अगर फॉस्फोरस नहीं है तो फॉस्फोरस दो, नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन दो, राइट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों नहीं है तो तीनों के तीनों दो, है ना। मतलब जो भी हमें प्रोवाइड करना है, सल्फर नहीं है तो अमोनियम सल्फेट दो, राइट। तो जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं है वो हम स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर को यूज करके प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट को स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे वापस एक डाउट होता है कि मैम इनऑर्गेनिक, अब मैन्योर पढ़ोगे तो यहाँ पे ये भी था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से क्या मतलब है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आप कभी भी केमिस्ट्री में फर्दर साइंस पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक मतलब जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कि आप ग्लूकोज लिखोगे ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, तो जिसके स्ट्रक्चर में ग्लूकोज कार्बन प्रेजेंट है उसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे, है ना। तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट जनरली ऐसे हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे। बट कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पानी ले लो, ठीक है, H2O, तो उसमें कार्बन नहीं है। NH3 ले लो, अमोनिया, उसमें कार्बन नहीं है ना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं होता है, उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं है और उसे हम आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बना सकते हैं स्पेसिफिकली मिनरल प्रोवाइड करने के लिए। मिनरल मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए। प्लांट को वैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, जिंक, ऐसे अलग 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 मिनरल हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। बट ये स्पेशली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, ये सारा ज्यादा मात्रा में चाहिए, बाकी तो बहुत कम होंगे फिर भी काम चल जाएगा। बट ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो हमने ऐसे न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे फर्टिलाइजर आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में प्रोवाइड की, बनाए हैं, डेवलप किए हैं, ठीक है। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम फर्टिलाइजर मैन्योर यूज ना करके फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फायदे भी है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो चलिए सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। तो प्रोन्स मतलब एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। अगर हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर आर द केमिकल, फर्टिलाइजर एक ऐसे केमिकल है, दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट तो है ही, बट हमें पहले से पता है कि अगर हम NPK दे रहे हैं मतलब हम नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस दे रहे हैं, बहुत क्लियरली पता है पहले से, ठीक है। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट पता होते हैं, तो जैसे कि हमें वीट ग्रो करना है, पैडी ग्रो करना है, मेज ग्रो करना है, तो हमें पता है कि इस तरह के क्रॉप को पोटेशियम ज्यादा चाहिए, इस तरह के क्रॉप को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। तो अगर हम मैन्योर के बदले फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हम बहुत जल्दी से फटाफट से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट उनको दे पाएंगे, ठीक है। ये फायदा है, ठीक है। और दूसरा फायदा ये भी है कि प्लांट फर्टिलाइजर को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर जो होते हैं आपको दिख ही रहा है बैकग्राउंड में, नमक के जैसे ऐसे आपको ग्रे कलर के कुछ बीड्स दिख रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ग्रे कलर का ही हो, वो रेड कलर का, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो ऐसे बीट लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसको हम पानी में डालेंगे तो पानी में वो तुरंत घुल जाएंगे। जैसे आप नमक को डालते हो ना पानी में तो कैसे तुरंत घुल जाता है, वैसे फर्टिलाइजर पानी में तुरंत घुल जाते हैं। और हम ऐसा फर्टिलाइजर वाला पानी स्प्रे करेंगे तो आराम से सारे रूट के सारे क्रॉप के रूट्स में हम स्प्रे कर देंगे तो प्लांट उसे इजीली अब्सॉर्ब कर लेगा फ्रॉम सॉइल, है ना। तो ये दूसरा एडवांटेज ये भी होगा कि प्लांट फर्टिलाइजर को तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है एज कम्पेयर टू मैन्योर। मैन्योर डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे न्यूट्रिएंट ऐड होंगे, उसके बाद मैन्योर जो है वो अब्सॉर्ब हो पाएगा प्लांट में।
बट फर्टिलाइजर का ऐसा है नहीं, वो सॉल्ट के जैसा है, पानी में घुल जाता है। पानी को हम स्प्रे कर देंगे, फर्टिलाइजर वाले सॉल्यूशन को हम स्प्रे कर देंगे, तो जब भी प्लांट पानी अब्जॉर्ब करेगा अलोंग विथ सॉइल में अब्जॉर्ब हुआ फर्टिलाइजर भी वो अपटेक कर लेगा। ठीक है, तो ये फायदे हुए फर्टिलाइजर यूज करने के। दूसरा एक फायदा ये भी है कि फर्टिलाइजर जो होता है ना वो नमक के पैकेट्स की तरह होता है। जैसे आप टाटा नमक खरीद के लाते हो, कैसा होता है, ऐसा एक नमक का 1 किलो का पैकेट होता है, बड़े आराम से आप उसे कैरी कर सकते हो। तो फर्टिलाइजर भी ऐसे ही होते हैं, आपको बोरियों में मिलते हैं 5 kg 10 kg। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है, खरीदना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, खेत में ले जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन काफी ईजी है। आप इमेजिन करो कि आपको मैन्योर ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैन्योर तो स्लरी फॉर्म में होता है, काउ डंग है या फिर कचरा है, तो उसे भरना, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बल्कियर भी होता है, हेवी भी होता है। ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट भी रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी मैन्योर का डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर। ये तीसरा फायदा ये है फर्टिलाइजर यूज करने का कि उसका ट्रांसपोर्ट इजी होता है। तो हमने 3 चीज यहाँ पे जो एडवांटेज है ना उसमें 3 चीज हमने नोट की। कौन कौन सी 3 चीज हमने नोट की? पहला हमने ये समझा, क्या समझा? फर्स्ट हमने ये समझा कि वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमने ये समझा कि इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय प्लांट, इजीली अब्सॉर्ब या फिर आप अपटेक भी लिख सकते हो, प्लांट उसे इजीली अब्सॉर्ब या अपटेक कर सकते हैं। और थर्ड जो बहुत बड़ा हमारा बेनिफिट है यूजिंग फर्टिलाइजर वो ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाएगा, पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन है नमक की बोरियों की तरह, हम इजीली उसे एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा देंगे। तो ये 3 बड़े एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया तो क्या होगा कि वो सॉइल में जाएगा, प्लांट तो उसे अब्जॉर्ब करेंगे ही, बट सॉइल में वो क्या करेगा कि सॉइल में अगर आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं ना, तो उसके प्रेजेंस में सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे मर जाएंगे, सूख जाएंगे, है ना। कोई भी प्लांट को अगर हम सुखाना चाहते हैं तो उसको ऐसे कट कर करके हम बहुत सारा नमक भर देते हैं उनके रूट्स में, तो वो सूख जाता है ना। तो इसी तरीके से बहुत ज्यादा मिनरल्स या बहुत ज्यादा ओवर फर्टिलाइजर हमने डाल दिए सॉइल में, तो खैर प्लांट का ग्रोथ होगा बट हमारी सॉइल बिल्कुल फर्टाइल नहीं रहेगी, उसकी पूरी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, सॉइल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो फर्टिलाइजर यूज करने हैं बट उसे लिमिटेड मात्रा में ही यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा हद से ज्यादा डाला तो वो सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात होगी कि वो वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि वाटर पॉल्यूशन कैसे कॉज कर सकता है मैम, तो ये भी हम समझते हैं। ठीक है, देखो वाटर पॉल्यूशन कैसे कॉज करेगा, बिकॉज मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाले आपके खेत में, फिर रेन होगा या फिर फ्लड आया, ऐसा कुछ हुआ, तो आपके खेत के फर्टिलाइजर जो होंगे वो आपकी सॉइल से आसपास के कैनाल में जाएंगे। ठीक है, आसपास के कैनाल से नियर बाई मान लीजिए रिवर में चले जाते हैं। ठीक है, तो रिवर में क्या होता है, रिवर के अंदर पानी है। ठीक है, इसमें अगर आपके फर्टिलाइजर गए, जैसे फर्टिलाइजर गए तो क्या होगा कि रिवर में बहुत ज्यादा पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट में बहुत सारे अलगा ग्रोज होंगे। ठीक है, ये अलगा ग्रोज तो हो रहे हैं, अलगा आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर, मतलब अलगा मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, लीन द वर्ड इज ओके। तो अलगा ग्रो होंगे तो क्या होगा, अलगा ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके। पर ये जब अलगा मरेंगे ना, ये जब मर जाएंगे तब
इनके ये जब मर जाएंगे तब उनके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए इनको बहुत ज्यादा क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, तो पानी का सारा डिजोल्व ऑक्सीजन जो है इनके डिकम्पोजिशन में यूज जाएगा। तो जो मछलियां हैं, ठीक है, जो भी मछलियां होंगी ना, उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मछलियों को ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा? मान लीजिए कि मछली है, ठीक है, ये मछली है, ओके, अगर हम उसे प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, उसका सारा ऑक्सीजन तो इसे डिग्रेड करने में यूज हो रहा है, तो उसे ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने पे सॉइल की फर्टिलिटी तो बिगड़ती ही है, उसके सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म और बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये सारे बैक्टीरिया तो मर ही जाएंगे। ये पहला लॉस है। ठीक है, और दूसरा लॉस क्या है कि अगर ये फर्टिलाइजर पानी में अब्सॉर्ब होके बहते बहते रिवर या ओशन में चले गए तो वहां पे बहुत ज्यादा अल्गी ग्रो होंगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है ना, ग्रो होंगे, वहां प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी ये मरेंगे तो उसे डिग्रेड करने में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। तो वहां पे जितने एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगा और वो बेचारे मर जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने पे बहुत सारी मछलियां मर भी जाती है ओशन में, तालाब में। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रीफिकेशन। कभी कभी एक मार्क का डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि यूट्रिफिकेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने पे आपके खेत से फर्टिलाइजर आसपास के कैनाल में, कैनाल से रिवर में जाएंगे, रिवर में फर्टिलाइजर जाएंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट चले जाएंगे, तो उसमें अलगा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और जब भी ये अलगा मरेगा उसे डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारा डिजोल्व ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और बाकी के एक्वाटिक एनिमल को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उनके कारण वो मर जाएंगे। तो ये प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। एक मार्क का डेफिनेशन बहुत बार पूछा जा सकता है। तो ये बात हुई कि फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फायदे कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब समझना है कि मैन्योर यूज करना फर्टिलाइजर यूज करने से ज्यादा बेहतर क्यों है ना? तो मैन्योर यूज करने से क्या क्या फायदा होता है ये हम याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है कि मैन्योर अगर हम यूज करेंगे ना तो वो हमारी सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। ह्यूमस मतलब डिग्रेडिंग पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसे ह्यूमस कहते हैं, है ना? तो अगर ह्यूमस ऐड होगा तो हमारी सॉइल सॉफ्ट रहेगी, हमारे सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। अगर आपकी ड्राई, आपके वहाँ पॉट है और उसमें ड्राई मिट्टी होगी, अब ड्राई मिट्टी में हम पानी ऐड करेंगे ना तो सारा पानी ऐसे श्रिंक होके नीचे चला जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा पॉट से। बट अगर आपके पॉट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी ना तो वो पूरा, आपने सुबह पानी डाला है, अब 4 घंटे के बाद भी देखोगे ना तो सॉइल एकदम कैसी रहेगी, पानी वाली रहेगी, गीली रहेगी मिट्टी, ड्राई नहीं हो जाएगी, है ना? तो अगर ह्यूमस ऐड होता है, मैन्योर ऐड करेंगे तो उसमें ह्यूमस ऐड होता है और हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। उस ऐसे सॉइल में प्लांट अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, उनका जर्मिनेशन भी अच्छे से होता है। तो हमारे खेत में अगर ऐसी सॉइल रहेगी तो इट विल बेनिफिशियल फॉर अस, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। दूसरा फायदा क्या है कि हमारे सॉइल के टेक्सचर को वो इम्प्रूव करता है। आपने मैन्योर डाला है तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे और बढ़ेंगे, बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे जो हमारे प्लांट को डेवलप होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैन्योर डालने पे तीसरा क्या होता है कि हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा पोरस हो जाती है। ठीक है, पोरस मतलब ऐसे छोटे छोटे, देखो यहाँ पे दिख रहे, एक सॉइल पार्टिकल, दूसरा सॉइल पार्टिकल, तीसरा सॉइल पार्टिकल, फोर्थ। ठीक है, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो ये जो गैप है उसमें ऑक्सीजन सारा आराम से घूमता रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप हो सकता है। तो अगर इसमें प्लांट को ग्रो होना होगा तो पोरस सॉइल में आराम से वो गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले और दे सकता है। तो सॉइल पोरस होने पे हमारा प्लांट जल्दी और फास्ट डेवलप होगा, ग्रोथ अच्छा होगा। और नंबर लास्ट
इट इम्प्रूव्स द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है जो मैन्योर डालने पे सॉइल में हमारे खेत की मिट्टी में बढ़ेंगे। तो ये सारे रीजन होने के लिए की वजह से मैन्योर यूज करना ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर यूज करना। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक मैन्योर इज मच मोर बेटर देन फर्टिलाइजर। पूरा 2 मार्क का रीजन आपको पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, तो आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं कि ह्यूमस ऐड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, सेकंड सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, नंबर 3 सॉइल पोरस बनाता है तो एरेशन अच्छे से होता है, एंड नंबर 4 फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाएगा। राइट, तो ये सारे रीजन होने की वजह से हम मैन्योर यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। अब इसी के ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो आपने ये सब पढ़ ही लिया है, अब आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कि फर्टिलाइजर इज मेड मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम एंड नाइट्रोजन को मिला के हमने एनपीके बनाया या फिर सुपर फॉस्फेट बनाया, तो ये एक तरह का मिनरल है। जैसे नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वैसे ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, फैक्ट्री में हमने बनाया है। वेरएज मैन्योर जो होगा वो नेचुरल सब्सटेंस है, वो केटल डंग या फिर प्लांट रेसिड्यू के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया? राइट, इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर हम आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बनाते हैं, बट मैन्योर जो होगा वो नेचुरली सॉइल में बनेगा। बैक्टीरिया उसे डिग्रेड करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट को और मैन्योर बनाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि मैन्योर नेचुरली सॉइल में बनता है और फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। नाउ थर्ड, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर डालने पे कोई भी डिग्रेडिंग प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट सॉइल में ऐड नहीं होंगे, तो सॉइल सॉफ्ट नहीं होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, सॉइल पोरस नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा इफ वी आर चूजिंग फर्टिलाइजर। राइट, बट अगर हम मैन्योर डालेंगे खेत में तो क्या होगा, वो हमें बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, टेक्सचर अच्छा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अभी अभी हमने पढ़ा ना। ओके, तो ये एक डिफरेंस है कि ह्यूमस फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं। ठीक है, नंबर 4, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। लाइक फर्टिलाइजर में स्पेसिफिकली कोई भी न्यूट्रिएंट अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। वेरएज मैन्योर में लेस रिच क्यों बोला है, उसमें भी न्यूट्रिएंट तो होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बट सभी होंगे, है ना। आपको पर्टिकुलरली सिर्फ नाइट्रोजन देना है या सिर्फ फॉस्फोरस देना है, तो कोई भी एक न्यूट्रिएंट हम स्पेसिफिकली ज्यादा अमाउंट में नहीं दे सकते। आपने 1 किलो मैन्योर डाला तो उसमें से हो सकता है कि 100 ग्राम ही नाइट्रोजन या 100 ग्राम ही फॉस्फोरस प्लांट को अवेलेबल हो, इसीलिए ऐसा लिखा है कि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच। फर्टिलाइजर डालेंगे आपने 100 ग्राम फर्टिलाइजर, सुपर फॉस्फेट डाला मतलब प्लांट को 100 ग्राम फॉस्फेट मिल जाएगा, बट मैन्योर में ऐसा नहीं होगा। आप 100 ग्राम मतलब 1 kg डालोगे, उसमें से 100 ग्राम ही प्लांट से अब्सॉर्ब कर पाएगा, ये क्योंकि उसमें और भी सारे होंगे। 100 ग्राम फॉस्फेट होगा, 100 ग्राम नाइट्रोजन होगा, 100 ग्राम और सारे न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैन्योर फर्टिलाइजर के कंपेयर में लेस रिच है, बट अल्टीमेटली मैन्योर यूज करना फायदेमंद होगा। ठीक है, कंपेरेटिवली चीप भी होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा। हमारी फर्टिलाइजर सिर्फ प्लांट के ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, वो प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा करवाते हैं, पर सॉइल की फर्टिलिटी वो एकदम बिगाड़ देते हैं। प्रेस मैन्योर धीरे 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 हमारी जो है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, बट अल्टीमेटली वो सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है और क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा करता है। ठीक है, सो इट इज फार मोर बेटर टू यूज मैन्योर देन फर्टिलाइजर, बट क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता है, कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है, तो इसीलिए काफी फार्मर फर्टिलाइजर भी चूज करते हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में आपको काफ़ी बार पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट मेंशन करने हैं। एक तो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ठीक है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक, मैन्योर ऑर्गेनिक, ये आपका पहला पॉइंट। सेकंड, मैनमेड फैक्ट्री में बनता है फर्टिलाइजर और मैन्योर नेचुरल तरीके से सॉइल में बनता है। थर्ड, फर्टिलाइजर ह्यूमस ऐड नहीं करता, मैन्योर ह्यूमस ऐड करता है। नंबर 4, ये स्पेसिफिक फर्टिलाइजर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मैन्योर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। नंबर 5, फर्टिलाइजर का ट्रांसपोर्ट ईजी होता है, मैन्योर का ट्रांसपोर्ट टफ होता है। नंबर 6, फर्टिलाइजर कॉस्टली होता है, मैन्योर चीप होता है। राइट, तो ये सारे डिफरेंसेस आप मेंशन करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज अवर टॉपिक, मैन्योर वर्सेस फर्टिलाइजर। अपने हमारा थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खत्म किया है। इन अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इरिगेशन मेथड्स एंड इरिगेशन टेक्निक। सो समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले नए नए वीडियो के बारे में आप अपडेटेड रहो। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे इरिगेशन मेथड्स और टेक्निक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, सी या।